प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे के वीडियो भी उपलब्ध होते रहेंगे। और जो छात्र पुनः जो अपलोड किए गए वीडियो उनको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन वीडियो को पुनः देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 9, 10 और 12 कक्षाओं की वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। कल पढ़ा था हमने रहीमदास की 5 दोहों को। आज उससे आगे संदर्भ में वही प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी के काव्य खंड के रहीमदास के दोहों से लिया गया है। व्याख्या में जाल परे जल जात बह तज मीनन को मोहे रहीमन मछली नीर को तऊ ना छाड़ छो। तो जल जात जावर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास। छाड़त छोय छावर्ण की तब अनुप्रास। तो यहाँ रहीमदास क्या कह रहे हैं, देखो। जाल माने जाल, मछलियों को पकड़ने के लिए डाला जाने वाला जाल। परे माने पड़ने पर यानी डाले जाने पर। जल माने पानी, जात माने जाता है, बही माने बह जाता है। तजी माने त्याग करके, मीनन माने मछलियों का, मोह माने मोह प्रेम। तो रहीमदास जी कहते हैं जब मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तो नदी में जाल डाले जाने पर पानी मछलियों के मोह को त्याग करके बह जाता है। रहीमन ने मछली नीर को तऊना छाड़त छोए। रहीमन माने रहीमदास कहते मछली माने मछली, नीर माने पानी, को माने का, तऊ माने तब भी, ना माने नहीं, छाड़त माने छोड़ती है, छोए माने प्रेम। रहीम कहते हैं लेकिन मछली पानी के मोह को तब भी नहीं छोड़ पाती है, वह जल के अभाव में प्राण त्याग देती। कहने का मतलब यह है कि सच्चा प्रेमी प्रिय के बुरे व्यवहार पर भी साथ नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पानी विपत्ति में साथ छोड़ रहा है, लेकिन मछली सच्चा प्रेम करती है तब वह अपने प्राणियों के अभाव में, प्रेम के अभाव में अपने प्राणों को त्याग देती, लेकिन पानी से प्रेम नहीं तोड़ता। अन्योक्ति हो गई। तो यहाँ काव्य के संदर्भ में लिखेंगे आप सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रजभाषा, छंद दोहा, अलंकार अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार। रस शांत। अगला देखते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दृष्टांत दीन सबन। दीन माने, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, वही व्याख्या में। दीन माने दीन व्यक्ति, दीनहीन। सबन माने सभी, लखत माने देखता है, ध्यान देता है। दीनहीन मनुष्य तो सहयोग की अपेक्षा से सभी व्यक्तियों की ओर ध्यानपूर्वक देखता है। दीन ही लखे ना कोई, किंतु उस दीन ही माने दीनहीन व्यक्ति को, लक्ष्य माने देखता है, ध्यान देता है, ना माने नहीं, कोई माने कोई भी। यानी एक गरीब व्यक्ति जो दीन व्यक्ति है, दीनहीन व्यक्ति है, वह व्यक्ति सहयोग की भावना से सभी की ओर ध्यान देता है, लेकिन उस दीन व्यक्ति की ओर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कोई व्यक्ति उसकी ओर देखता नहीं है। तो रहीमदास क्या कह रहे, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति, दीन माने दीनों की ओर, दीन व्यक्ति की ओर, लखे माने ध्यान देता है। यानी जो व्यक्ति उदार हृदय वाला व्यक्ति इन दीन दुखियों की ओर देखता है, उनकी ओर दयापूर्वक ध्यान देता है, दीन बंधु सम होय। वह वास्तव में दीन बंधु, दीनों के मित्र अर्थात भगवान, सम माने समान, होय माने हो जाता है। वह व्यक्ति भगवान के समान महान हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि दीन व्यक्ति सभी की ओर सहयोग की भावना से देखता है, वह सबका सहयोग करना चाहता है, लेकिन दीन ही लखे ना कोई, लेकिन किंतु उस दीन होने की ओर कोई ध्यान नहीं देता, उसको कोई नहीं देखता है। तो रहीमदास जी कहते हैं जो उदार व्यक्ति दीन ही लखे, जो दीन व्यक्ति की ओर देखता है,
दीन बंधु सम होई, वह व्यक्ति दीन बंधु यानी भगवान के समान समान हुई मन हो जाता है और भगवान के समान महान हो जाता है। अब इसमें काव्यगत सुंदरी, तो आपको सबसे पहले लिखना है दीनों के प्रति यहाँ पर उदारता का संदेश दिया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास अलंकार। आगे प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लख पथ के आप फिर जाए। प्रीतम माने प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रीतम। छवि माने शोभा, तो यहाँ पहले आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में हम बता चुके पहले भी व्याख्या में। प्रियतम छवि माने शोभा, परमात्मा रूपी प्रियतम की शोभा। नैनन बसी, नैनन माने आंखों में, बसी माने बसी हुई है। परमात्मा रूपी प्रियतम की शोभा आंखों में बसी हुई। पर माने दूसरी, छवि माने शोभा, कहाँ माने कहाँ, समाय माने समाहित हो सकती, यानी जब हमारे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम की सुंदरता बसी हुई है, ऐसी स्थिति में दूसरा कोई सुंदर सौंदर्य उसमें कहीं समाहित नहीं हो सकती, दूसरी शोभा वहां समाहित नहीं। किस प्रकार, भरी सराय रहीम लख पथ के आप फिर जाए। भरी माने भरी हुई, रहीमदास कहते हैं जिस प्रकार भरी माने भरी हुई, सराय माने धर्मशाला, ठहरने का स्थान, लखी माने देख करके, रहीम कहते हैं जैसे सराय को भरा हुआ देखकर, धर्मशाला को भरा हुआ देख करके पथिक आप फिर जाए। पथिक मानो तो राहगीर, आप माने स्वयं ही, फिर माने लौट जाए माने जाता है। जैसे भरी हुई धर्मशाला को देख करके राहगीर स्वयं लौट जाता है, वैसे ही जब नेत्रों में परमात्मा की सुंदरता बसी होती है तो पर माने दोषी अर्थात संसार की वस्तुओं की सुंदरता वहां समाहित नहीं हो सकती, अर्थात अपने आप दूर हो जाती। काव्य के सौंदर्य में परमात्मा से प्रेम होने पर जीवात्मा की सांसारिक वस्तुएं बेकार हो जाती। भाषा ब्रज, अलंकार दृष्टांत अनुप्रास, छंद दोहा। आगे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ कवि ने ये संदेश दिया है कि हमें प्रेम के संबंध को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार संबंध टूट जाता है तो उसमें एक दरार सी बनी थी, गांठ बन जाती है। तो यहाँ रहीम ने कहा है कि रहीमन माने, रहीमदास कहते हैं धागा माने धागा, कौन सा धागा, प्रेम का, प्रेम रूपी धागा, रूपक अलंकार। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत माने नहीं तोड़े माने तोड़ना चाहिए, चटका माने चटका कर, यानी झटका दे करके, झटक करके, थोड़ी माने छोटी छोटी बातों पर। रहीमदास जी कहते हैं इस प्रेम रूपी धागे को झटक करके यानी छोटी छोटी बातों पर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे में टूटने से, एक बार यह संबंध टूट जाता है, प्रेम रूपी धागा टूट जाता है, फिर ना जुड़े, तो टूटे पर फिर कभी दोबारा नहीं जुड़े माने जुड़ता है, और जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ने का मतलब मन में एक विचार भाव आ जाता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया था। काव्य का सौंदर्य में कवि ने बताया कि प्रेम रूपी धागे को हमें छोटी छोटी बातों पर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक मूल्यवान वस्तु। छंद इसमें दोहा है, भाषा ब्रज है, रस शांत, अलंकार अनुप्रास और रूपक। आगे कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। संदर्भ वही है। इसमें कवि ने बताया कि मनुष्य व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। तो कदली मानो होता केला, सीप मानो होता सीप, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में छिपली, भुजंग माने सर्प, मुख माने, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र का नाम है एक, एक माने एक, गुण माने गुण विशेषता, तीन माने तीन।
कवि कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन उसके 3 गुण हो जाते, 3 विशेषता हो जाती। कौन कौन सी? जब वह कदली माने केला, जब वह केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। सीप, सीप यानी छिपली, जब वह सीप में गिरती है तो वही मोती के समान बन जाती है। भुजंग मुख, भुजंग माने सर्प, नाक के मुंह में, और जब वही बूंद नाक के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। कहने का मतलब यह है, संगति की बात है। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, वही बूंद केले पर गिरी तो कपूर बन गई, सीप पर गिरी तो मोती बन गई, और वही बूंद सर्प के मुंह में पहुंच गई तो जहर बन जाती। तो कभी कहते जैसी संगत बैठी है तैसोई फल दीन, जिस प्रकार की लोगों की संगति में साथ में बैठी मैंने बैठता है बैठेगा, सत्य जैसा व्यक्ति जैसी संगति में बैठेगा तैसोई माने उसके वैसे ही फल माने फल परिणाम, दीन माने देगा या होने लगे, उसके परिणाम वैसे। नहीं, अगर मनुष्य अच्छी संगति में बैठेगा तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, बुरी संगति में बैठेगा तो उसके परिणाम बुरे हो जाएंगे। यानी जैसी संगति में व्यक्ति बैठता है उसके परिणाम वैसे होते हैं, वह व्यक्ति वैसा ही ज्ञान देने लगता है। अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो अच्छी बातें करेगा, बुरे लोगों के साथ रहेगा तो बुरी बात करने लगेगा। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। काव्य सुंदरी में यहाँ पर कवि ने संगति का प्रभाव बताया है। भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार, अनुप्रास, छंद, दोहा है। पुनः जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे के वीडियो भी उपलब्ध होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।